राधे आप सभी को। आपको ये रामायण सुनते हैं कैसा लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है, पहले मैं अपने आप ही पढ़ लेती थी, अब मैं सुना भी देती हूँ आप लोगों को। और रामायण तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, गीता रामायण ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चाहे कितनी भी पियो पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, पढ़नी चाहिए रोज। अब मैंने कल सुनाया तो वो ये ना, शिव है, पार्वती जी को, राम जी की सारे रूप जितने अवतार हुए उन्हीं के बारे में वो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, क्या बताया था उन्होंने, कहा था कल मैंने कि समस्त राक्षसों के दलों को सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते। कौन कह रहे थे? राक्षस कह रहे थे कि रावण का जन्म कैसे हुआ, सबका मैंने आपको इसमें बताया ही था। रावण, कुंभकर्ण और उन्होंने, नारद जी ने भी इन्हें श्राप दिया था विष्णु भगवान को। ये सब मैं बता चुकी। अब आगे की कथा है, अब थोड़ी है, अब बस अब राम अवतार के बारे में इसमें कथा चलेगी। क्या कह रहे हैं? तेनह कर मरन एक विधि होई, कहो बुझाई सुनहु अब सोही, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करऊ तुम्हें बाधा। क्या कह रहे हैं इसमें? उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। राक्षस आपस में कह रहे हैं कि तुम जो भी हवन करें, कोई भी पूजा पाठ का काम करें, देवता या धरती पर, उनके सब कामों में जाकर विघ्न डालो। छुआ छीन बलहीन सुर, सहजय मिल हैयाय, तब मारी है की छाड़ी हो भली भांति अपनाय। क्या कह रहे हैं? भूख से जो निर्बल, दुर्बल, बलहीन जो भूखे हैं, होकर देवता सहजई में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा, मतलब उन्हें पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिहक वरावा, दीन सीख बलु बैरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरी बिकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति उसने वैर भाव की उत्तेजना दी। उनको मतलब देवताओं के प्रति गलत बोला, उन्हें उकसाया। फिर क्या कहा? हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपुनु चलऊ गदा कर लीनी। क्या कह रहे हैं? उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। बेटे ने उठकर उस अपने पिता की आज्ञा को माना। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर वहां से चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रैवही सुर रवनी।
रावण आवत सुनेउ सकोहा। देव ने तके मेरुगिरी को खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। रावण जब चलता था ना तो पृथ्वी भी ऐसी हिलने लग जाती थी और उसके चलने से ही पृथ्वी डगमगाने लगी। और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफा तकी। सुमेरु पर्वत की जो गुफा थी वो तकने लग गए। और उन्होंने गुफा को तो देखा, अब गुफाओं में जाकर आश्रय जो है लेने लग गए वो लोग। अब क्या कह रहे हैं? दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानंद पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, दे देव तन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर क्या लोगों को रावण ने क्या कर दिया? सूना पाया। जो उनके थे जगह वहां उन सभी को उन्होंने बिल्कुल सूना पाया। सूने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी। दे देव तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता रहा। और उसके बाद क्या करा? रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत तक कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सभी को उसने देख लिया, कोई भी उसके मेल का नहीं मिला। अब क्या कह रहे हैं? किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंथी लागा। ब्रह्म सृष्टि जय लागी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया, किसी को भी नहीं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को उसने परेशान कर दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए, सारे के सारे ही रावण के अधीन हो गए। वो किसी को भी नहीं उसने छोड़ा। अब क्या कह रहे हैं? आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। सभी को उसने ऐसा कर दिया था कि सभी आकर हाथ जोड़ते, उसको नमन करते, सभी को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। भुजबल विश्व भस्म करी,
राखे सिको ना सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे के सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लग गया। वहां पर राजाओं को शिरोमणि बना और वहां पर अपने आप ही राज्य करने लग गया। सभी को उसने अपने यहाँ बंदी बना लिया रावण ने। अब देव जक्ष गंधर्व नर भुजबल विश्व बस्य करी, राखे सिको न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अब वो अपनी इच्छा अनुसार से सारे में राज्य करने लग गया। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह रचा लिया, शादी कर ली। इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहले करी रहो। प्रथम जीन कहू आय सुदीना, तीने कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ ने से उसने जो कुछ भी कहा उससे उसने मानो पहले से ही कह रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने उसकी आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। किसने? मेघनाथ ने। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूते ही उन्हें सुनो। देखत और क्या है इसमें, मैं आपको अभी मैं सुनाती हूँ आगे आपको। थोड़ी सी इसमें खराबी सी आ गई, अभी मैं सुनाती हूँ, रुकिए। जय मेरे